दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स सालों से अंतरिक्ष में नए नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जहां पर जीवन संभव भी हो सकता है। लेकिन अपनी इस खोज के दौरान उन्होंने कई बहुत ही डेंजरस एक्सोप्लैनेट्स की भी खोज की है, जिनमें कई प्लैनेट्स इतने ठंडे हैं कि वहां लाइफ के इवॉल्व होने का कोई चांस ही नहीं है। तो किसी प्लैनेट का टेम्परेचर सन के सरफेस के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे अब तक के खोजे गए सबसे खतरनाक एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। साल 2020 में नासा ने सबसे भयानक एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट जारी की और 6 प्लैनेट्स को इंक्लूड किया। इनमें से हर एक प्लैनेट का एनवायरनमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस लिस्ट का पहला प्लैनेट एक गैस जायंट है जिसका नाम है TERES-2b। ये अपने स्टार TRES-2 के चक्कर लगा रहा है जो एक येलो ड्वार्फ है और ये हमसे 718 लाइट ईयर दूर है। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण ये प्लैनेट इस पर आने वाली लाइट का 99% से भी ज्यादा भाग अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अब भी एक मिस्ट्री है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके सरफेस में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जो वैज्ञानिकों ने आज तक किसी प्लैनेट पर ना खोजा हो, और इसी प्रॉपर्टी के कारण TRES-2b एस्ट्रोनॉमिकल मैप में अब तक का सबसे डार्केस्ट प्लैनेट है। 21 अगस्त 2006 में इस गैस जायंट की खोज की गई थी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और डिटेल कई साल बाद पता चली। TRES-2b का मास 1.2 जुपिटर मास के बराबर है और रेडियस जुपिटर के रेडियस का 1.27 टाइम्स है और इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण ये प्लैनेट हल्का लाल रंग का ग्लो करता है। लेकिन ये यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगह नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में हैं। चलिए और भी ज्यादा खतरनाक प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। ये है दूसरा डेंजरस प्लैनेट जिसका नाम है 55 कैंसराई E। ये हमारे सन के तरह के ही स्टार सिस्टम में है जिसका नाम है 55 कैंसरी A। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 30 अगस्त 2004 को डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के थ्रू की गई थी। इसका मास 8 अर्थ मास के बराबर है और इसका रेडियस अर्थ से 1.875 टाइम्स ज्यादा है। 55 कैंसरी A एक टाइडली लॉक्ड प्लैनेट है, जिसका मतलब यह है कि इसके एक साइड में हमेशा दिन होता है और दूसरी साइड में हमेशा रात रहती है, जिसके कारण इसका जो साइड इसके स्टार के सामने होता है उस साइड का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस और दूसरी साइड का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट और इसके सन के बीच की दूरी लगभग 27 लाख किलोमीटर ही है और यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन के कारण गैस और धूल के बादल बनते हैं, जिसके कारण यहाँ हीट कैप्चर हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। इस प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड 18 घंटे का है और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम को रजिस्टर किया गया है और यहाँ बड़ी मात्रा में कार्बन भी है, जिसके कारण प्लैनेट के इंटीरियर में ग्रेफाइट और हीरे की मोटी परत होगी। 55 कैंसरी स्टार सिस्टम में सिर्फ ये एक प्लैनेट नहीं है बल्कि और भी प्लैनेट हैं जो ज्यादा हैबिटेबल हैं। इस लिस्ट में अगला प्लैनेट है पोल्टरगाइस्ट या PSR 1257+12c। ये एक्सोप्लैनेट एक पल्सर सिस्टम में है और ये प्लैनेट अपने सिस्टम के सेंटर से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इस प्लैनेट का फॉर्मेशन यहाँ के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद हुआ होगा। ये अपनी तरह का खोजा गया अब तक का पहला ऑब्जेक्ट है, इसीलिए साइंस के पास भी अब तक इसके ओरिजिन के बारे में कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ये सिस्टम पृथ्वी से 2300 लाइट ईयर दूर है और इसका मास अर्थ के मास का 4 गुना है और इसका ऑर्बिटल पीरियड 66 डेज का है। इस सिस्टम के पल्सर से निकलने वाली पावरफुल रेडिएशन इस सिस्टम के एक्सोप्लैनेट के पास पहुंचने वाले किसी भी स्पेसशिप के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और उसको वेपराइज कर सकती है। फिर भी इन खतरनाक प्रॉपर्टीज के बाद भी पोल्टरगाइस्ट सबसे डेंजरस प्लैनेट नहीं है। तो चलते हैं अगले डेंजरस प्लैनेट की तरफ जो है केपलर 70b। ये अब तक का खोजा गया सबसे गर्म प्लैनेट है
ये एक सब ड्वार्फ स्टार केपलर 70 के चक्कर लगाता है और इस प्लैनेट के सरफेस का टेम्परेचर हमारे सन के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर 6800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मास पृथ्वी के मास का 0.44 के बराबर है और रेडियस अर्थ के रेडियस का 0.76 के बराबर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 345 मिनट का है, मतलब यहां दिन 6 घंटे से भी कम का होता है। यह प्लैनेट एक और प्लैनेट के करीब से गुजरता है जो है केपलर 70c। जब ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को पास करते हैं तब इनके बीच का डिस्टेंस मात्र 2,40,000 किलोमीटर होता है। केपलर 70b का एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये पहले कभी अपने पेरेंट स्टार का पार्ट रहा हो, इसीलिए इसे एक्सोप्लैनेट का स्टेटस देने से पहले हमें इसके प्लैनेट होने के और एविडेंस के बारे में पता लगाना होगा। तो चलते हैं अगले प्लैनेट पर जिसका नाम है वास्प 12b। ये हमसे 870 लाइट ईयर दूर है। इसका रेडियस जुपिटर के रेडियस का 1.93 टाइम्स है और मास जुपिटर के मास का 1.46 टाइम्स है। वास्प 12b अपने पेरेंट स्टार से लगभग 45 लाख किलोमीटर दूर है। अपने पेरेंट स्टार से इतनी दूरी के कारण यहाँ का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है और पेरेंट स्टार के हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वास्प 12b को अब्सॉर्ब कर रहा है और लगभग 10 लाख साल में ये एक्सोप्लैनेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट एक्सोप्लैनेट में जिसका नाम है HT 189733b। अगर आप इस प्लैनेट के करीब से निकलें तो आपको लगेगा ये पृथ्वी की तरह ही शांत और हैबिटेबल प्लैनेट है, क्योंकि ये दिखने में पृथ्वी की तरह ही है। लेकिन जब आप इसके एटमॉस्फेयर के लेवल में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्लैनेट कितना खतरनाक है। यहाँ आपको सामना करना होगा 8700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली विंड्स का, और इस विंड में सिलिकेट के पार्टिकल भी मिले हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मोल्टन ग्लास की बारिश होती है। इस प्लैनेट को खतरनाक बनाता है यहाँ का एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और यहाँ के एटमॉस्फेयर का अजीब केमिकल कॉम्पोजिशन। इसके ऑर्बिटल पीरियड के बात करें तो वो है 2.5 डेज का और ये प्लैनेट भी अपने पेरेंट स्टार के साथ टाइडली लॉक है। HT 189733b एक ब्राइट ब्लू गैस जायंट है जो एक ऑरेंज ड्वार्फ के चक्कर लगा रहा है जो कि वल्पैक्युलर कॉन्स्टेलेशन में है। ये हमसे 63 लाइट ईयर दूर है और इसका डायमीटर जुपिटर के डायमीटर का 1.1 टाइम्स है और मास जुपिटर के मास का 113% है। इंटरेस्टिंगली HT 189733b और उसके पेरेंट स्टार के बीच का डिस्टेंस हमारे सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस से 30 गुना कम है। ये अपने स्टार से मात्र 50 लाख किलोमीटर दूर है और अपने पेरेंट स्टार के इतने पास होने के कारण डे साइड में इसका सरफेस टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट साइड का टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता। खोज के तुरंत बाद ही ये प्लैनेट इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन गया। 2007 में लिए गए हबल के डेटा से वैज्ञानिकों को पता चला कि HT 189733b का एटमॉस्फेयर फॉगी है। जब प्लैनेट अर्थ के ऑब्जर्वर और अपने पेरेंट स्टार के बीच में होता है तब इसका रंग लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ एटमॉस्फेयर में आयरन, सिलिकेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और हबल के डेटा से यह भी पता चला कि यहाँ वाटर वेपर, नेचुरल ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मेथेन कंपाउंड भी है और प्लैनेट के डे साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड के होने की भी जानकारी मिली। और इन्वेस्टिगेशन से यहाँ के एटमॉस्फेयर में अनयूजुअल वैरायटी के मेथेन के होने का भी पता चला। इससे पता चलता है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ अननोन एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई एक्सोप्लैनेट येलो स्टार के चक्कर लगा रहे हैं तो कोई ब्लू और ऑरेंज स्टार के। लेकिन ऐसा क्यों है? स्टार्स का कलर अलग अलग क्यों होता है? इसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।